हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 40 साइज़ की बोट नेक कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी। तो देखो यहाँ पे ये कपड़ा है, तो सबसे पहले इस कपड़े को ओपन करके हमें फोल्ड करना है इस तरह से साइज़ के अनुसार। तो यहाँ पे कपड़े को साइज़ के अनुसार फोल्ड करना है। अब देखो बॉर्डर को मैंने नीचे की तरफ रखा है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से हमें इसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ फोल्ड करने के लिए मैं कपड़ा नहीं छोड़ रही हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पहले से नीचे ये बंद है। अब मैं यहाँ पे इसकी लेंथ 47 इंच रखूँगी। हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि जो ऊपर जाएगा शोल्डर में उसके लिए। तो यहाँ पे मैं 47.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ 8 इंच, क्योंकि यहाँ पे बॉडी नेक 16 इंच है शोल्डर। तो यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हाफ करके ले रही हूँ 8 इंच। आपको बोट नेक में हाफ करके लेना है। अब आर्म होल्स में मैं यहाँ पे 8 इंच रख रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है बोट नेक में जितना शोल्डर होता है उसका हाफ करके लेना है। आर्म होल्स में मैं 8 इंच ले रही हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे शोल्डर आर्म होल्स के लिए मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें शोल्डर को हाफ इंच डाउन करना है, क्योंकि हम जब बोट नेक बनाते तो शोल्डर को डाउन करते हैं और डीप नेक बनाते तो गले को डाउन करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए मैंने शोल्डर को हाफ इंच डाउन किया है। अब आर्म होल्स को डाउन करेंगे तो मैं 1.25 इंच आर्म होल्स को डाउन करूँगी, यानी 0.75 इंच। तो आपको देखो ध्यान रखना, डीप नेक में अलग मेजरमेंट होता है। मैं यहाँ पे 1.25 इंच डाउन कर रही हूँ बोट नेक में। अगर आपको डीप नेक कुर्ती कटिंग देखनी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको बोट नेक में 1.25 इंच पे डाउन करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले कमर और हिप्स के लिए मार्क करना है। तो मैं 15 इंच पे कर रही हूँ कमर के लिए। अगर आप छोटी साइज़ का बना रहे हो तो आपको 14 या 13 इंच पे मार्क करना है। मैं यहाँ पे 40 साइज़ में 15 इंच पे कमर के लिए मार्क कर रही हूँ। अब हिप्स के लिए मैं यहाँ पे 23 इंच पे करूँगी। तो आपको ध्यान रखना है, हिप्स के लिए छोटी साइज़ में आपको 20 इंच पे ही करना है। अब देखो मैं यहाँ पे 23 इंच पे ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हिप्स के लिए 23 इंच पे मार्क किया। आपको 3 निशान लगाने होते हैं कुर्ती में, चेस्ट, कमर और हिप्स। तो मैंने कमर और हिप्स के लिए मार्क कर दिए हैं। तो देखो हिप्स के लिए मैंने 23 इंच पे मार्क किया है। अब हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो हमें शोल्डर वाली जो आर्म होल्स की लाइन है उससे हमें 2 इंच नीचे लेना है, यानी यहाँ पे हमें चेस्ट के लिए लाइन बनानी है। तो हम यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आर्म होल्स लाइन पे चेस्ट नहीं लगाना, 2 इंच नीचे। तो ये कमर और ये हिप्स हमने तीनों लाइन बना दी है, चेस्ट, कमर और हिप्स के लिए। अब यहाँ पे कमर का फोर्थ भाग यानी यहाँ पे चेस्ट का फोर्थ भाग लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे चेस्ट 40 इंच है, उसका फोर्थ भाग करेंगे 10 इंच होगा, और 1.5 से 2 इंच आप सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ सकते हो। अब कमर के लिए मार्क करेंगे, कमर 35 इंच है, तो यहाँ पे उसका फोर्थ भाग 9.25 इंच होगा, और 1.5 इंच लिया है मैंने, 2 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हिप्स के लिए लगा रही हूँ मैं, हिप्स यहाँ पे 44 इंच है, 1 इंच छोड़ा है यहाँ पे मैंने फोल्ड करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मैंने 2-2 इंच की लूजिंग दी है। अगर आप लूज रखना चाहते हो आप 3 इंच की लूजिंग दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं फिटिंग का बना रही हूँ तो मैंने 2 इंच की लूजिंग दी है। और सिलाई मार्जिन मैंने 2 इंच छोड़ा, आप 1.5 भी छोड़ सकते हो। अब नीचे की तरफ दामन के लिए मार्क करेंगे। तो जितना हमने हिप्स के लिए लिया उतना ही लेना है। तो 11 इंच पे ले रही हूँ मैं, 1 इंच ले रही हूँ मैं फोल्ड करने के लिए। नीचे की तरफ सीधी लाइन बना दी। अब हम आर्म होल्स को गोलाई देंगे। तो देखो यहाँ पे मैं बैक और फ्रंट पार्ट दोनों के लिए साथ में दे रही हूँ। बैक के लिए मैंने 1.5 इंच पे लगाया है, फ्रंट के लिए 1 इंच पे। अब बाहर वाली लाइन से बैक के लिए गोलाई देनी है। तो देखो इस तरह से मैंने बाहर वाली लाइन से बैक के लिए गोलाई दे दी है, और अंदर वाली लाइन से फ्रंट के लिए गोलाई देंगे। तो इस तरह से आपको कुर्ते में आर्म होल्स के लिए गोलाई देनी है। यहाँ पे झोल भी नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब देखो हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो बोट नेक में यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई ज़्यादा लेनी होती है, तो मैं 4 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैं बुकरम बाद में कटिंग करूँगी, अभी गला कटिंग नहीं कर रही।
अगर आप पहले गला कट करें तो आपको 3.25 इंच लेना है, लेकिन मैं बुकरम के साथ ही कट करूँगी तो मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ गला। इसकी लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे मैं 8.5 इंच, क्योंकि मैं यहाँ पे वी नेक बनाऊँगी, क्योंकि वी नेक में गला ज़्यादा लेना होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे वी शेप बनाया है। अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हो लाइव में जाके देख सकते हो, मैंने लाइव में इसकी स्टिचिंग बता रखी है। अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने देखो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग बताती हूँ। अब मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, नीचे से 1 इंच इसमें फोल्ड करने के लिए रखा है। अब देखो हम बॉर्डर को बॉर्डर से मिलाते हुए इस तरह से रखना है बराबर, क्योंकि फ्रंट में मैंने फोल्ड करने के लिए कपड़ा नहीं रखा है, क्योंकि वहाँ से पहले से ये बंद है। अब मैंने अच्छी तरह से सेट करके रख दिया है। अब देखो हमें क्या करना है, बैक पार्ट को 1/2 इंच या 1.25 इंच बड़ा रखना है फ्रंट पार्ट से, क्योंकि ये ज़रूरी होता है बैक पार्ट को बड़ा रखना है। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच भी मार्क किया है। अब आपको यही अंतर करना है कि बैक पार्ट को हमेशा बड़ा रखना है 1/2 इंच या 1.25 इंच। हेवी साइज़ में आप 1.25 इंच भी रख सकते हो, छोटी साइज़ में 1/2 इंच रख सकते हो, क्योंकि पीछे जो खिंचाव होता है वो नहीं होगा इससे। तो आपको बैक पार्ट को हमेशा बड़ा रखना है। अब देखो हमें सेम वो लाइन ड्रॉ करनी है फ्रंट पार्ट के बराबर, और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब देखो हम फ्रंट पार्ट को साइड में उठाएंगे। अब हमें बैक पार्ट में क्या करना है, गले के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पे हम बोट नेक बनाएंगे पीछे। तो देखो इस तरह से मैं यहाँ पे 4 इंच भी मार्क कर रही हूँ, नीचे से भी 4 इंच। अब आपको इसको क्या करना है, इसको तिरछे में नहीं लेना, आपको इसको इस तरह से सीधे में लेना है 3.5 इंच भी बोट नेक बनाने के लिए। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर पहले गला कट करे तो आपको सिर्फ 3.25 इंच लेना है। मैं बुकरम के साथ ही कट करूँगी, पहले इसके बुकरम लगाऊंगी। तो मैंने 4 इंच पे लिया है, बोट नेक का शेप दे दिया इस तरह से। अब देखो क्या करना है, आपको बैक पार्ट को अलग करना है और फ्रंट पार्ट को रखना है। अब फ्रंट पार्ट में हमने जो फ्रंट के लिए शेप दिया था उसको कट करके निकालना है। तो ये क्योंकि यहाँ पे कट करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर झोल आएगा। तो हमें देखो इस तरह से कट करना है, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी, झोल भी नहीं आएगा। तो फ्रंट को आपको इस तरह से हमेशा कट करना है। तो देखो मैंने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कर दी है। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। आपको ध्यान रखना है कमर और हिप्स में छोटे छोटे कट लगाना है, जिससे बैक और फ्रंट पार्ट में ध्यान रहेगा, बराबर रहेंगे। सिलाई करते समय हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखो मैंने इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है, और इस तरह से बाजू में बॉर्डर इस तरह से रखा है कि बाजू में नीचे की तरफ आना चाहिए। अब हम सबसे पहले नीचे से फोल्ड करने के लिए छोड़ेंगे। तो आप 1/2 से 1 इंच तक छोड़ सकते हो। मैं 1 इंच से कम ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर है तो फिर बॉर्डर दिखाई नहीं देगा। तो देखो मैंने नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो आपको जितनी लेंथ रखनी है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जो आर्म होल्स में ऊपर तरफ सिलाई में जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 11.5 इंच, 11 इंच लेंथ रहेगी और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली है 11.5 इंच। अब मैं यहाँ पे 3 इंच पे डाउन कर रही हूँ। अब देखो हमें तिरछा निशान किस तरह से लगाना है, यानी यहाँ पे बॉडी नेप लेना है। जितना चेस्ट है बॉडी नेप उसका 4th भाग करके उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है। अब यहाँ पे गुंचाली जो 38 इंच है तो उसका 4th भाग करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच। अब उसमें से 1/2 इंच करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पे हमें तिरछा मार्क लेना है। अब ऊपर से हमें 2.5 इंच सीधा रखना है, और यहाँ पे इस तरह से बाजू को गोलाई देनी है आर्म होल्स को। अब देखो हम नीचे से हम बाजू की गोलाई लगाएंगे। तो देखो किस तरह से लगा, जितनी गोलाई तो उसका हाफ करके लगाना है। यहाँ पे मैं 1.25 इंच में लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 11.5 इंच है गोलाई। तो उसका हाफ करके 1.25 इंच में लगा रही हूँ, और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अगर आप कम है कपड़ा तो कम भी छोड़ सकते हो सिलाई मार्जिन के लिए।
तो इस तरह से आप बाजू कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। आप एक बार इस तरह से कटिंग करके देना। अब देखो यहाँ पे 1.25 इंच पे मैं फ्रंट के लिए शेप दे रही हूँ, यानी आपको आगे की तरफ इस तरह से कम रखना है बाजू को। तो इस तरह से मैं सभी मार्क कर लिए हैं। अब मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से बाजू की कटिंग कर ली है। तो मैंने यहाँ पे बोट नेक कुर्ती की कटिंग कर ली। आपको स्टिचिंग देखना हो तो आप लाइव में देख सकते हो। अब फ्रंट की जो शेप दिया उसको भी कट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।